तो चलिए आज हम लोग जितने भी संगठन हैं उसके बारे में आज देखने जा रहे हैं। एक ही जो वीडियो है उसमें सारा कवर कर लेंगे हम लोग, जितने भी संगठन हैं, जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं उस पर्पज़ से देखने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आसियान बोल रहे हैं कि आसियान का जो है स्थापना कब हुआ, तो 8 अगस्त 1967 ईस्वी को हुआ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जकार्ता में है। इसका मूल सदस्य स्थापना के समय कौन कौन थे, तो इसके मेंबर जो थे इंडोनेशिया थे, मलेशिया और फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड थे। इसमें कुल जो टोटल हैं 11 इसके मेंबर थे। और बोल रहा है कि 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। मतलब कि आसियान दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो 8 अगस्त को मनाया जाता है। आगे बोल रहा है कि इसका 11वां मेंबर जो है तिमोर बना, ठीक है। और इसके जो पहले जो 10 मेंबर थे उसमें इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, ब्रुनेई, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस, लाओस, सिंगापुर और म्यांमार थे। और वर्तमान में जो बोल रहा है कि इसके महासचिव कौन है, तो इसके महासचिव जो हैं डॉक्टर काओ किम हॉर्न हैं। आगे देखते हैं बिम्स्टेक के बारे में। तो बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टरल टेक्निकल, इसका फुल फॉर्म हो गया इकोनॉमिक ऑफ कॉरपोरेशन, ठीक है। तो बिम्स्टेक के बारे में बोल रहा है कि बंगाल की खाड़ी जो है बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल इसका मोटो है, ठीक है। इसका स्थापना जो है 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा के तहत हुआ है। और इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, वो ढाका में है। इसको बिम्स्टेक के कुल मेंबर जो हैं 7 मेंबर हैं। इसके मेंबर का नाम देखिए यहाँ पे दे रहा है, बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड है। बोल रहा है कि बिम्स्टेक के वर्तमान में महासचिव कौन है, तो बिम्स्टेक के वर्तमान में जो है प्रेजेंट में महासचिव हैं इंद्रमणि पांडे, जो कि पहले भारतीय हैं, इंडियन हैं, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका लोगो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ चित्र फिगर में, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का, अब इसके बारे में आगे देखते हैं। एशियन बैंक, एशियाई विकास बैंक जो है एडीबी, इसकी स्थापना कब हुई, तो 19 दिसंबर जो है 1966, 19 दिसंबर 1966 को ही। और इसका हेडक्वार्टर जो है मनीला में है, ठीक है। और इसकी स्थापना जो है 31 सदस्यों के साथ हुई है। और अब एडीबी के पास अब 68 सदस्य हैं, जिसमें जो कि है 49 एशिया और पैसिफिक से हैं और 19 सदस्य बाहरी हैं। मतलब कि जो हमारे एशिया जिसमें महादेश में जिनमें रहते हैं उनसे जो है 49 मेंबर हैं। और जो पैसिफिक से हैं 19, एशिया और पैसिफिक से 49 हैं और 19 सदस्य जो हैं वो बाहरी हैं। बोल रहा है कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो हैं मसद सुगुहू असाकावा हैं। कौन है, मसद सुगुहू असाकावा। और वर्तमान में प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट कौन है, वर्तमान उपाध्यक्ष, तो भार्गव दास गुप्ता। चलिए अब नेक्स्ट है, ये देखिए लोगो है राष्ट्रमंडल का, ठीक है। कॉमनवेल्थ का लोगो है, इसको देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है ये सब क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका जो बोल रहा है कि इसकी घोषणा जो है 1926 में बाल्फोर घोषणा के तहत हुई। किसके तहत हुई, बाल्फोर घोषणा के तहत हुई। और इसकी स्थापना जो है 11 दिसंबर 1931 को वेस्टमिंस्टर संधि द्वारा हुई। तो संधि भी पूछ देता है कि कौन सी संधि के थ्रू हुआ है, तो वेस्टमिंस्टर संधि के द्वारा हुआ। स्थापना जो हो गया 11 दिसंबर 1931 को हो गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो लंदन में, इसका मुख्यालय लंदन में है। इसमें टोटल मेंबर जो है 56 हैं। और बोल रहे हैं कि कॉमनवेल्थ डे जो है कब मनाया जाता है, तो ये भी क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी डे से रिलेटेड क्वेश्चन है उसमें ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो कॉमनवेल्थ डे जो है कब मनाया जाता है, 24 मई को मनाया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं ओपेक का, यहाँ देख लीजिए साइड में, राइट साइड में यहाँ लोगो बना हुआ है ब्लू कलर का, ठीक है। तो इसका जो है ओपेक का फुल फॉर्म हो गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसकी स्थापना जो हुई है 1960 बगदाद में हुई है, ठीक है।
1960 में इसकी स्थापना हुई है बगदाद सम्मेलन के तहत, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर जो हो गया वियना ऑस्ट्रिया में हो गया। वर्तमान में इसके सदस्य कितने हैं, तो कुल टोटल 14 सदस्य हैं, जिनमें ओपेक का जो है कुल मेंबर जो 14 है, उसका देखिए यहाँ कौन कौन मेंबर है वो बताया गया है कि इनमें जो है ईरान, इराक, कुवैत, UAE, सऊदी अरब, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, गैबोन, गिनी, कांगो, अंगोला, इक्वाडोर और वेनेजुएला है। अब आगे देखते हैं ब्रिक्स। तो ब्रिक्स के बारे में देख लीजिए यहाँ ब्रिक्स का लोगो दिया हुआ है, इस तरह से ब्रिक्स का लोगो बनाया गया है। और आगे देखते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई, तो 2009 ईस्वी में जो है ब्रिक्स की स्थापना हुई है और जो है 2010 में शामिल हुआ है, ठीक है ना। ब्रिक्स जो है साउथ अफ्रीका जो है 2010 में शामिल हुआ है और इसका बैंक जो है बैंक को NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक के तहत हुई है और स्थापना जो है 15 जुलाई 2014 को हुई है NDB का। और हेडक्वार्टर इसका शंघाई चीन में है। ब्रिक्स को जो है R5 के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि R5 के नाम से कौन सा संगठन जाना जाता है, तो उसका क्या हो जाएगा नाम, ब्रिक्स हो जाएगा। ब्रिक्स में जो है कौन कौन स्टेट है, कंट्री हैं वो देख लेते हैं। तो ब्राज़ील है, रूस है, इंडिया है, चीन है, साउथ अफ्रीका है। ब्रिक्स 25 सम्मेलन जो के तहत जो कजान रूस है। ब्रिक्स 2025 सम्मेलन के तहत जो है ब्राज़ील है। तो ये क्वेश्चन आता है कि ब्रिक्स में जो है कौन कौन से कंट्री सम्मिलित हैं, तो हो जाएगा ब्राज़ील हो जाएगा, रूस, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका, कजान रूस और ब्राज़ील हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल मेंबर देख लीजिएगा। अब बता रहे हैं कि कुल सदस्य जो है 11 टोटल मेंबर हैं, ठीक है, जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, मिस्र, इंडोनेशिया, ईरान, ये सब जो बता रहा है कि भारत, रूस, चीन जो है एक पैसिफिक से हो गया, ठीक है। साउथ अफ्रीका हो गया, फिर मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब जो है एक पैसिफिक से हो गया, फिर इंडोनेशिया और नवीनतम सदस्य बना है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे लोग दिया है यूनेस्को का। यूनेस्को के बारे में बोला है कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन है। क्या है यूनेस्को जो है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन है। इसकी स्थापना जो है 16 नवंबर 1945 को हुआ है और भारत जो है 1946 में इसका सदस्य बना है। बोल रहा है कि सदस्य देश जो है 195 हैं, जिसमें लास्ट जो इसके मेंबर बने हैं 195 वो फिलिस्तीन है और इसमें 8 सहयोगी देश हैं, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर जो है यूनेस्को का पेरिस में है और इसके बारे में बताया गया है कि यूनेस्को के पहले जनरल कॉन्फ्रेंस सेशन का आयोजन जो है 20 नवंबर से 10 दिसंबर 1946 के बीच फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। इसमें कुल जो है 30 देशों ने भाग लिया था। अब बोल रहे हैं कि वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है यूनेस्को के, तो आंद्रे अंजोले जो हैं इसके वर्तमान में करेंट डायरेक्टर जनरल हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि 18 अप्रैल को विश्व विरासत स्थल दिवस के रूप में यूनेस्को द्वारा चयनित किया गया है। बोल रहा है कुल जो है 1223 स्थल हैं, जो कि जून 2025 तक का लास्ट का डेटा बता रहा है। सर्वाधिक स्थल जो है इटली के हैं, ठीक है ना, जो 60 हैं। चीन के जो है 59 हैं। आगे बोला गया कि भारत को पहली बार यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की अध्यक्षता और मेजबानी के लिए चुना गया है। तो भारत को पहली बार यूनेस्को विश्व धरोहर में कौन से सत्र के लिए, जैसे सत्र होता है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, वैसे ही 46वां जो सत्र हुआ है उसकी अध्यक्षता के लिए भारत इंडिया को चुना गया है, ठीक है। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र जो है 21 से 31 जुलाई 2024 के बीच जो कहाँ हुई है, नई दिल्ली में हुई है। विश्व धरोहर समिति में वर्तमान कितने मेंबर हैं, तो 20 कितनी कंट्री है, तो 21 कंट्री है। फिर बोल रहा है आगे, यूनेस्को में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन है, तो अस्थायी प्रतिनिधि हो गए विशाल V वर्मा। नेक्स्ट, यूनेस्को में भारत में यूनेस्को के द्वारा जो है 43 विश्व धरोहर स्थल संरक्षित किए गए हैं।
यूनेस्को में शामिल पहला विश्व धरोहर स्थल जो है इक्वाडोर का गैलापागोस आइसलैंड था। ठीक है, भारत में यूनेस्को द्वारा 43 धरोहर स्थल प्लस जो है भारत का 44वां यूनेस्को विश्व विरासत स्थल। भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य जिसमें महाराष्ट्र के जो है 11 और तमिलनाडु के जो है 1 किले को शामिल किया गया है। जो बड़ा बड़ा फोर्ट बना हुआ है उनको शामिल किया गया है, जिसमें से महाराष्ट्र के 11 फोर्ट हैं और तमिलनाडु के 1 फोर्ट है। तो जुलाई 2025 में सूचित किया गया है। कब सूचित किया गया है? सूचीबद्ध किया गया है 2025 में, जो अब भारत का 44वां यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है। अब देखते हैं G7 के बारे में। G7 की स्थापना कब हुई है? तो 1975 में। इसका यहाँ पे लोगो दिया हुआ है, देखिए ये G7 का ये लोगो है, देख लीजिए ध्यान से। आगे बोल रहे हैं कि G7 में जो कौन कौन है, तो जर्मनी, जापान, कनाडा जो है 96 में जुड़े हैं इनसे, और अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली जो है पहले से हैं। रूस जो है 1998 में जुड़ा है, परंतु 2014 में क्रीमिया पर कब्जा करने की वजह से बाहर हो गया है। जो क्रीमिया युद्ध हुआ था रूस का, तो उसके वजह से बाहर हो गया है। आगे बोल रहे हैं 2023 की जो है सम्मेलन की अध्यक्षता जो है G7 का वो कौन किया है? तो 2023 का जो सम्मेलन की अध्यक्षता कौन किया है? जापान, हिरोशिमा। ठीक है, फिर बोल रहा है 2024 की सम्मेलन की अध्यक्षता इटली किया है। 2025 में जो है सम्मेलन की अध्यक्षता कनाडा करेगा, 7वीं बार करेगा, और इसकी 50वीं वर्षगांठ। तो अभी 2025 चल रहा है, तो इसको ध्यान में देखिएगा। करेंट अफेयर्स के पर्पज से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं कि 2025 में जो है G7 का अध्यक्षता कौन करेगा, कितनी बार कर रहा है, और कौन सी वर्षगांठ इसकी मनाई जा रही है। तो ध्यान रखिएगा, इसकी अध्यक्षता जो है कनाडा करेगा और 7 बार करेगा, और इसकी 50वीं वर्षगांठ G7 की मनाई जाएगी। ठीक है, फिर बोल रहा है G20। बोल रहा है कि G20 का देखिए ये लोगो है G20 का। इसमें जितने भी मेंबर हैं उन सारे कंट्री के फ्लैग हैं इसमें ऐड किए हुए हैं। इस तरह से G20 का लोगो बना है। ठीक है, G20 के बारे में बोल रहे हैं कि 20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स का समूह है। देयर आर 20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड ए ग्रुप ऑफ सेंट्रल बैंक गवर्नेंस। ठीक है, स्थापना इसका कब हुआ? एस्टैब्लिश 1999 को। 19 देश प्लस एक EU 19 कंट्रीज जो हैं और एक EU है। ठीक है, भारत ने 1 दिसंबर 2022 से जो है 30 नवंबर 2023 तक 1 वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता किया है। G20 जो है 2023 सम्मेलन नई दिल्ली भारत में हुआ है। ये तो पता ही होगा कि 2023 में जो G20 नरेंद्र मोदी के एवज में हुआ है, उनकी अध्यक्षता में जो सफल रहा था, बहुत ही सक्सेसफुल रहा था, और बहुत सारे कंट्री के द्वारा जो है उनकी सराहना की गई थी। जितने अच्छे से मतलब ऑर्गेनाइजेशन किया गया था G20 का नई दिल्ली अपने भारत में। ठीक है, 2023 सम्मेलन के लिए भारतीय शेरपा अमिताभ कांत जो है वो हैं। 2025 सम्मेलन जो है जोहान्सबर्ग, और मतलब कि 2023 का सम्मेलन जो है भारतीय शेरपा का जो खिताब है अमिताभ कांत के द्वारा किया गया है। ठीक है, 2025 सम्मेलन जो है जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में होगा। 2025 कहाँ होगा? दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग में होगा। अब बोल रहा है AIIB, तो देखिए एशियन AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक। इसकी स्थापना कब हुई है? तो 2015 ईस्वी की हुई है। इसका मुख्यालय जो है बीजिंग में है। ठीक है, अब आते हैं G4।
G4 की स्थापना कब हुई? तो G4 की स्थापना जो है 2005 ईस्वी में हुई है और यूएनओ में अस्थायी सदस्यता के लिए इसका ये हुआ है, ठीक है। भारत, जापान और जर्मनी और ब्राज़ील इसके मेंबर हैं। G4 है तो 4 में देखिए भारत, जापान, जर्मनी और ब्राज़ील जो है इसके मेंबर। यहाँ पे यहाँ G4 का लोगो दिया हुआ है, लोगो भी आता है, देख लीजिए। G77 इसकी स्थापना कब हुई? इसका देखिए G77 का यहाँ लोगो है, देख रहे हैं इस तरह से, ठीक है। आगे देखते हैं G77 की स्थापना कब हुई? तो 15 जून 1964 को हुई है। और G77 जो है समूह विश्व के विकासशील देशों का एक समूह है। इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा है कि G77 क्या है। तो विश्व के विकासशील देशों का एक समूह है, मतलब विकसित नहीं है, डेवलप नहीं है, डेवलप कर रहा है, तो विकासशील देशों का एक समूह है G77। यह संगठन जो है हालांकि संयुक्त राष्ट्र के शेष समूहों की अपेक्षा कम मजबूत है, किंतु विकासशील देशों के हितों को आगे रखने वाला संयुक्त राष्ट्र में यह सबसे बड़ा समूह है, ठीक है। आगे इसके कार्यालय विश्व के कई शहरों में हैं, जिनमें जिनेवा, नैरोबी, रोम, वियना और वाशिंगटन DC प्रमुख हैं। बोलते बोलते मतलब कभी कभी वो स्पीड जो है वो हो जाता है, तो उसको मैटर नहीं कीजिएगा, वो हो जाता है बोलते बोलते, उसमें कोई बड़ा बात नहीं है। चलिए ठीक है, देखते हैं। जिनेवा में मुख्यालय वाले संगठन के जो हैं 77 संस्थापक सदस्य हैं, लेकिन तब से संगठन के अनुसार इसका विस्तार जो है 134 सदस्य देशों में हो गया है। पाकिस्तान में जो है, पाकिस्तान के पास जो है 2021 तक की अध्यक्षता थी, ठीक है। 2025 में इसकी अध्यक्षता जो है कौन करेगा? तो इराक करेगा। अब रेड क्रॉस के बारे में देखते हैं। रेड क्रॉस का लोगो तो पहले से ही पता होगा, देख लीजिए इसको, ऐसे ही जैसे एम्बुलेंस का रहता है ना लोगो, उस तरह से लोगो है रेड क्रॉस का। बोल रहे हैं कि रेड क्रॉस जो है 8 मई को रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। इसके ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। तो इसके जो है संस्थापक कौन है? हेनरी डेन्यूट, और 1863 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय जो है जेनेवा में, और 3 बार इसको जो है नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, 1917, 1944, 1963, 3 बार मिल गया है इसको नोबेल पुरस्कार, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं इंटरपोल की स्थापना जो है 1923 ईस्वी में हुई है, और इसका मुख्यालय जो इंटरपोल का कहाँ है? लियोन्स में है, ठीक है, लियोन्स में। अरब लीग, यह है अरब लीग, अरब लीग का लोगो है, ठीक है। अब आगे देखते हैं अरब लीग की स्थापना जो है 1945 ईस्वी में हुई है, और इसका मुख्यालय जो काहिरा मिस्र में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? काहिरा मिस्र में। आगे देखते हैं अंकटाड है, इसका यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है कि इसका स्थापना जो 1964 ईस्वी में हुआ है, और इसका मुख्यालय जो है जिनेवा में। इसका लोगो इधर है राइट साइड में, ठीक है। इसका मुख्यालय जो है जिनेवा में है। इसके अध्यक्ष जो है रेबेका ग्रीनस्पैन है, कोस्टारिका की पहली महिला है, ठीक है ना, पहली महिला है जो इसके अध्यक्ष बनी है, वो है रेबेका ग्रीनस्पैन, जो कि कोस्टारिका की हैं। बोल रहा है कि अंकटाड में जो है सम्मेलन जो है 4 वर्षों में होता है एक बार, है ना, हर 4 साल में एक बार होता है। इसका सदस्य जो है टोटल 195 है। अब UNDP के बारे में बता रहा है कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना जो है 1965 में हुआ है, और इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है, और इसका अध्यक्ष जो है अचिम स्टेनर है। और इसका जो मतलब UNDP क्या करता है, तो बहुत सारे देखते नहीं रैंकिंग वाला जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, या फिर रैंक दिया जाता है कि हाँ पासपोर्ट में क्या है रैंक इंडिया का, फिर अदर कंट्री का, या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितना है रैंक, उस तरह से इसको जारी कौन करता है? UNDP को। तो मानव विकास रिपोर्ट के द्वारा जारी करता है, ठीक है।
आगे देखते हैं यूनिसेफ। यूनिसेफ के बारे में बोले कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, ये चिल्ड्रंस फंड्स के लिए ये कार्य करता है, ठीक है ना। इसकी स्थापना जो है 11 दिसंबर 1946 को हुआ है। क्या इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। इसका प्रमुख जो है कैथरीन रसेल है। इस मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में हो गया, प्रमुख जो है इसके कैथरीन रसेल हो गया। यूनिसेफ के बारे में बताता है कि यूनिसेफ के साथ भारत की साझेदारी जो है 1949 में शुरू हुई थी और भारत में इसका पहला कार्यालय जो है नई दिल्ली में वर्ष 1952 ईस्वी में स्थापित किया गया था। आगे बोल रहा है कि मिली बॉबी ब्राउन को 14 वर्ष की आयु में यूनिसेफ के सबसे कम आयु की सद्भावना राजदूत के रूप में घोषित किया गया है। आगे देखते हैं क्वाड के बारे में। क्वाड के बारे में बोल रहा है कि इसकी स्थापना जो है 2007 ईस्वी में हुई है और इसका सदस्य देश जो है 4 हैं, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। 2007 में ही इसका ये स्थापना हुआ है क्वाड में। इसके बारे में तो करेंट अफेयर्स में भी सुने होंगे। तो क्वाड का स्थापना हुआ था जिसमें 4 कंट्रीज़ को इन्वॉल्व किया गया था। उसमें 4 कंट्री मिलकर जो है क्वाड का स्थापना किए थे, ठीक है ना, जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका है। आगे देखते हैं SCO, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन जो है। इसकी स्थापना जो है इधर राइट में देख लीजिएगा, संघाई का ये लोगो है। और SCO की जो है स्थापना जो है 2001 ईस्वी में हुई है। टोटल मेंबर जो है इसमें 9 हैं। भारत, चीन इसके मेंबर में बता देते कि कौन कौन है। देखिए, भारत, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ईरान जो है इसका 9वां मेंबर बना है। जो सबसे लास्ट फर्स्ट करके जो है एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि किसी भी संगठन ऑर्गेनाइजेशन में सबसे लास्ट मेंबर कौन बने या फर्स्ट मेंबर कौन है। तो उस तरह से इसमें देख लीजिएगा कि SCO के जो है लास्ट मेंबर जो है 9वां वो ईरान बना है, ठीक है। भारत 2023 के लिए SCO की अध्यक्षता की, मतलब 2023 में कौन किया है इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन ये अध्यक्षता कौन किया है, तो ये भारत किया है। अपना भारत 2023 में किया है, ठीक है। वाराणसी उत्तर प्रदेश 2022 से 23 के लिए SCO की पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी नियुक्त हुआ था, ठीक है। अब आगे देखते हैं WHO के बारे में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया है कि इसका स्थापना जो है कितने ईस्वी में हुआ है। तो यहाँ देख लीजिए कि इसका मुख्यालय जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका प्रमुख जो है टेड्रोस एडहोनम घेब्रेयेसस, जो कि पहली अफ्रीकी हैं, ठीक है ना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे बना हुआ देख लीजिए। बोल रहे हैं कि इसका स्थापना और जो है मुख्यालय हेडक्वार्टर भी पूछ सकते हैं कि कहाँ है। तो ध्यान रखिएगा कि इसका हेडक्वार्टर जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में और इसकी स्थापना जो 7 अप्रैल 1948 को हुई है और पहली स्वास्थ्य सभा जो है 1950 को हुई है, ठीक है ना। 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना। और इसके कुल मेंबर जो हैं 193 हैं। ये हो गया WHO के बारे में। अब आगे देखते हैं। आगे है ILO का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसका मुख्यालय जो है जेनेवा में। इसकी स्थापना जो है 1919 ईस्वी को हुई है। इसका ILO का इधर लोगो है। चलिए आगे देखते हैं WMO, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। WMO विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसका मुख्यालय जो है जिनेवा में है और इसकी स्थापना जो है 1951 को हुई है। लोगो है, ठीक है ना, मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का। इधर देखिए। अब WIPO, इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मुख्यालय इसका जेनेवा में है, हेडक्वार्टर, और स्थापना जो है 1967 को हुआ है। अब आते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं, FAO को। इसकी स्थापना जो है वैकेंसी भी आता है FAO का, तो इसका देखिए स्थापना जो है 1945 को हुआ है।
इसका स्थापना जो है 1945 को हुआ है। इसका मुख्यालय जो है इटली रोम इसका हेडक्वार्टर का है, तो रोम में है। इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट ये दिया है वो लाइन, वो देखते हैं। बोल रहा है कि यह पुरस्कार जो है प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर पर या उसके आसपास प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, ये लोगो है। आगे देखते हैं। UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इसकी स्थापना जो है 1992 को जलवायु परिवर्तन के लिए अपनाया गया था और 1995 में सचिवालय वन जर्मनी में हुआ है। आगे UNEP, इधर इसका UNEP का लोगो है, ऊपर में इसका लोगो था UNFCCC का। लोगों भी ध्यान रखते जाइए। UNEP के बारे में बता रहा है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसके बारे में बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण संबंधी गतिविधियों का नियंत्रण करता है। क्या करता है, जो है पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी उसके मूवमेंट होते हैं उसको कंट्रोल करता है। इसकी स्थापना जो है जून 1972 में हुआ है। संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन के प्रयास से की गई है। इसका मुख्यालय जो कहाँ है, नॉर्वे में है। ठीक है, बोल रहा है कि इसके अध्यक्ष जो हैं इंगर एंडरसन संयुक्त राष्ट्र के अवर महासचिव भी हैं। अच्छा, इसके अध्यक्ष जो है इंगर एंडरसन हैं और ये जो है संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव भी हैं। ठीक है, तो इस तरह हम लोग देखें टोटल जितना भी हमारे प्रमुख जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, उसको कवर किए हैं आज। तो ठीक है, एग्ज़ाम पर्पस से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो इसको आप कभी भी मतलब कि इस वीडियो को ऑन करके सुनते रहिए माइंड में, जितने भी इसके हेडक्वार्टर वगैरह हैं और जो भी इसके डेट हैं कि कब हुआ है, कब इसका स्थापना वगैरह हुआ है, तो वो सब माइंड में आपके रहना ही चाहिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।